हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के लिए लेकर आया हूँ। सभी प्रीवियस ईयर्स है जो कि पूछा गया, किसी न किसी वर्ष पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ। 1 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ऊपर पे। क्या है? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा किस एंगल पे इक्वल होता है, बताइए जल्दी। किस एंगल पे इक्वल होता है? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा किस एंगल पे इक्वल होता है? एंगल किस पे होता है इक्वल? 45 डिग्री पे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वो टेबल को माइंड में बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग का हो गया। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। फिर इसका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री पर दोनों का इक्वल होता है। और फिर क्या बोल रहा है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगी? वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास क्या किसको बोलते हैं? एक वृत्त बना हुआ है, ये एक केंद्र है। केंद्र से यहाँ तक, केंद्र से गोला तक जाने में उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या, आर बोलते हैं। और ये जो पूरे अथी करते हैं, ये भी यहाँ आर हो जाएगा। ये पूरा को क्या बोलते हैं हम? डी, जिसको बोलते हैं व्यास। डी बराबर क्या होता है? 2r। ठीक है, डी बराबर क्या होता है? 2r। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? D/2। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं रहेगा माइंड में, या तो नहीं बनेगा। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है मेरा? त्रिज्या। ठीक है, मैं बता देता हूँ, आर बराबर क्या होता है? त्रिज्या। ठीक है, जैसे कि व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है व्यास? व्यास मेरा दिया हुआ है 14। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा? त्रिज्या बराबर मेरा क्या होगा? 14/2, मतलब व्यास बाय 2। त्रिज्या कितना आ गया मेरा? 7। ठीक है, त्रिज्या कितना आ गया? 7। और के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जल्दी बताइए। 2π या 2π², बताइए जल्दी क्या होता है? वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। ठीक है, फॉर्मूला लिख के अपना बना लेना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2πr। ठीक है, 2 गुना पाई का मान कितना होता है? 22/60 7 इंटू आर का मान कितना आया था मेरा? त्रिज्या कितना आया था? आर आया था ना। आर बराबर क्या आया था मेरा? आर बराबर 7 आया था। तो 7 7 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 22 दूनी 44। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ये समझे होंगे। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगी वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं अगले प्रश्न में चलता हूँ। कितना आया था? 44। मैं अगले प्रश्न में चलता हूँ। बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी क्या होगी? सबसे पहले हम ये बताते हैं। -5 -7 क्या है? -5 क्या हो जाता है? x हो जाता है। और 7 क्या हो जाता है? y हो जाता है। ठीक है, और -1, -3 क्या हो जाएगा? x। x1 मान लीजिए, y1 मान लीजिए, x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, सर जरूर पढ़ाए होंगे आप लोग को। मैं तो क्लास लिया नहीं इसका, मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। सर जरूर पढ़ाएंगे। रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्त। ये सब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, बहुत में VVI इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये सब ज़्यादा मानिए कि ऑब्जेक्टिव में पूछिए देता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ ही देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4√2। 4√2 चलिए निकाल के हम बता देते हैं कैसे आएगा 4√2। फॉर्मूला तो सबको दिखा दिए। देखिए 4√2 कैसे आएगा। 4√2 कैसे आ जाएगा? x2 क्या हो जाएगा मेरा? -1। फिर क्या दिए थे? -x1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस y2 ये मेरा क्या है? 3 माइनस y1 क्या बन? 7। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 रूट अंडर। ठीक है, 16 प्लस 16 इसमें क्या होगा? रूट अंडर 32। ठीक है, रूट अंडर 32 को क्या लिख सकते हैं? 4×2। आप लोग को आता है ना पैथी में लिखने के लिए रूट में कैसे लिखा जाता है, मैं ये भी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ तो आ गया इतना आंसर। और रूट में कैसे लिखा जाता है देखिए, 32 था। ठीक है, क्या था? 32। क्या था? 32। जिन लोगों को नहीं आता को यहाँ ध्यान दीजिएगा। 32 दो बार में हम सबसे पहले लगाएंगे छोटा अंक से 16, फिर दो बार में लगाएंगे 8, फिर दो बार में लगाएंगे 4। ठीक है, फिर दो बार में लगाएंगे तो 2, फिर यहाँ 1 हो जाएगा 1। एक सेकंड 2, यहाँ फिर से 1 5 2 हो जाता है। ठीक है, 5 2 हो जाता है ना। 5 बार गुना कीजिए तो 5 2, 2 गुना 2 कीजिएगा तो कितना जाएगा? 32। ठीक है, 5 2 कीजिएगा तो कितना जोड़ा बन रहा है? 2 गुना 2 कितना जोड़ा बन रहा है? 1 2 1 बच जा रहा है। ठीक है, 2 जोड़ा बन रहा है, 2 गो में से एगो निकलता है, 2 गो में से एगो निकलता है ना। क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 जो एगो बच जाता है वो रूट के अंदर चल जाता है। 2 गुना 2 नहीं ना 4, 4√2। ठीक है, ये सब वालों को पहले सीखना चाहिए, मैं बता दिया जानकारी के लिए। चलिए मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है फिर यदि सॉरी कुछ डिस्टर्ब हो रही है, माफ कीजिएगा। सॉरी चलिए क्वेश्चन क्या आ गया? यदि द्विघात समीकरण b², क्या दिया हुआ? यदि द्विघात समीकरण bx का स्क्वायर प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0 है तो मूल समान है तो मान बताना है। मूल समान है तो मान बताना है। फॉर्मूला क्या आप लोग जानते होंगे? फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, आप लोग को भी सर बताए होंगे जहाँ भी आप क्लास किए होंगे। फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा क्या होता है? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब x निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा मेरा? x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर कहीं याद है तो कोई बात नहीं, बहुत वेरी गुड। जिनको भी याद है वेरी गुड। ओके, मैं फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac। ये क्या? बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। जल्दी बताइए क्या होगा? एक फार्मूला आप लोग को सिर्फ मैं फार्मूला बता ले चलूंगा। ठीक है, आप लोग सोल्व कीजिएगा, मैं आंसर मारूंगा डायरेक्ट। x² प्लस y² फार्मूला होता है इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? √13। ठीक है, इसमें क्या है? निम्नलिखित में दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्नलिखित में दशमलव प्रसार शांत होगा। किसमें होता है दशमलव प्रसार शांत? जल्दी बताइए, आप लोग बताइए जल्दी, किसमें हो जाएगा दशमलव प्रसार शांत? दशमलव प्रसार शांत किसमें हो जाएगा? देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, मान लीजिए ना कुछ तो 20, ये तो नहीं हो जाएगा, चलते चल जाएगा, ये भी चलते चल जाएगा, ये भी चलते चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन क्या आ गया? बिंदु -2 और 3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमांक होगा। क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला जान है? मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, नहीं होगा मालूम तो मैं बता देता हूँ। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो जाता है, x1 प्लस, ये स्पेस मेरा कुछ कम जाएगा लिखने में। ठीक है, मध्य बिंदु का शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, ये सब भी, ये वाला वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, कि और लोग भी ये ऑब्जेक्टिव सीख सके, जो फार्मूला नहीं याद रहे तो रिवीजन हो जाए, फार्मूला के साथ, क्वेश्चन के साथ फार्मूला रिवीजन हो जाए। ठीक है, कि मैं फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता दिया, फिर और सॉल्व करके बताने का होगा तो बता सकते हैं, बताते हैं। सॉल्व करके क्या हो जाएगा इसका, -2, ये दोनों पद, इसमें x और x कौन है, x1 प्लस x1 क्या हो जाएगा, 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2/2 कोमा y1 क्या हो जाएगा, 4/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1,2, 1,2 किस में है, आंसर बताइए, 1,2 किस में है, ए नंबर में है, क्या है, ए नंबर में है 1,2, आंसर आ गया। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। एक लंबवृत्त बेलनाकार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जल्दी बताइए आप लोग, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, जब क्या दिया, त्रिज्या मेरे पास दिया हुआ है, जिसका क्या, बेलनाकार का त्रिज्या दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। क्या होता है क्षेत्रफल, 2πr/h। बेलनाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं दूसरा कलर से लिख देता हूँ। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, जब त्रिज्या दिया रहे, हाइट दिया रहे तब। ठीक है, इसमें फॉर्मूला याद रहेगा दोस्त, बस मार ले चल जाइएगा फॉर्मूला। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा, फॉर्मूला याद करने का फायदा यही है, बोर्ड एग्जाम आपको, आपका बोर्ड एग्जाम में 50%, 50 नहीं, मान लीजिए कि 35% आपको हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव बनाने में। ठीक है, और एक कुछ सॉल्व करने पड़ेगा, मानिए कि हम 50 गो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो उसमें से आपको 45 गो ऑब्जेक्टिव में फार्मूला सही बनेगा। ठीक है, अभी तो जितना भी बनाए बताइए सब फार्मूला से ही बना है, फार्मूला याद नहीं रहता तो कहाँ से बनाते बताइए। मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, इसका क्या दिए थे, बी नंबर। ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूँ दूसरा पेज में। दूसरा पेज में चलता हूँ, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नहीं दिख रहा है दोस्त, आप लोग को हल्का हल्का ऊपर में स्क्रीन के ऊपर दिखता होगा, क्या दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ, ऐसे नहीं दिख रहा है तो, सेक 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री बोल रहे थे, सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, जल्दी बताइए, इन्फिनिटिव होता है या 2 होता है, √2 होता है, 1 होता है, √2 होता है या 1 होता है, जल्दी बताइए, जितना स्पीड में बता सकते हैं उतना स्पीड में हम आगे बढ़ेंगे। एक आपको दिखाता हूँ, कोस का जानते होंगे आप लोग, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, कोस का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 1/sec, क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल 1/sec होता है, 1/sec लिख सकते हैं इसको, अरे यार, कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा लिख सकते हैं, इसी को सेक थीटा के ही लिख देते हैं, क्या 1/2, 1/2 लिखेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 यहीं पे लिखने के बाद क्या हो जाएगा, अरे यार क्या हो जाएगा, 1/2, 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 2, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो सब आप लोग को एकदम माइंड में रहना चाहिए, मैं आप लोग को ट्रिक से याद करवाऊंगा, एक वीडियो लेकर आऊंगा शॉर्ट वीडियो, तो मैं ट्रिक से बात याद करवाऊंगा सभी को, 10 मिनट का रहेगा, ट्रिक में तो लगता है टाइम सीखने में। क्या सर्व अंतर डी हो तो डी हो सकता है, सर्वांतर क्या हो सकता है बताइए जल्दी, सर्वांतर डी हो सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए स्पीड में,
धनात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्यक भी होता है, ये सभी। ठीक है, सर्वांतर, ठीक है, जिसका अंतर हो, ठीक है, सब होता है। धनात्मक भी हो जाएगा, ऋणात्मक भी हो जाएगा, शून्यक भी हो जाएगा, और ये शून्यक भी हो जाएगा, तीनों में। ठीक है, जब सर्वांतर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आपका क्वेश्चन, इसमें देखिए माइनस भी हो जाता है, प्लस माइनस भी हो जाता है, प्लस भी हो जाता है, जीरो भी हो जाता है, तीनों हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ एन में सभी। ये बताइए आगे बोला, जल्दी बताइए सोल्व करके। ये क्या है, परिमेय या उपरिमेय, जल्दी बताइए, परिमेय है या उपरिमेय। ये क्या है, 5+3 √2, 5+3 √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या उपरिमेय संख्या है या पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही बता दिए क्या है, परिमेय। ये आप गलत बता दिए, परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये आप गलत बता दिए थे, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, उसी में परिमेय संख्या क्या होता है, जो कि p/q के रूप में व्यक्त होता है, p/q के रूप में व्यक्त होता है, ये p/q के रूप में नहीं व्यक्त होता है। ठीक है, और परिमेय संख्या ये p/q के रूप में व्यक्त नहीं होगा, 5+3 √3। ठीक है, मैं सोल्व करके ही बताता हूँ आपको, लेकिन अभी टाइम का थी अभाव चल रहा है, इतना जल्दी लेट हो जाएगा, फिर आप लोग को भी तो अपना सेल्फ स्टडी करना है। मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, अब जितना देरी लग रहा है आधा घंटा मैं अपना निकल जाऊँ। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या कौन है, अपने या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य नहीं हो। कौन, 28 हो सकता है, 69 हो सकता है, 69 हो सकता है, 71 हो सकता है, 63 हो सकता है, कौन हो सकता है, जल्दी बताइए कौन होगा अभाज्य संख्या, जल्दी बताइए। 71 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। ठीक है, 71 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, जल्दी बताइए, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं है मतलब समझ रहे हैं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो। 7 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, 7 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, 13 का होगा, 25 का होगा, 31 का होगा, किसका हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, जल्दी बताइए। 25 का परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाता है, 5। कितना हो जाता है, 5। ठीक है, 5। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत शांत है, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव शांत है, किस परिमेय संख्या का दशमलव शांत है। उसमें भी आया था, एक पीछे भी प्रश्न था, 2/15। 2/15 तो शांत नहीं होता है, पीछे भी प्रश्न था ना पहला स्लाइड पे, 2/15 था, 2/15 तो शांत नहीं होता है, इस लोग को इतना तो आप लोग को भी मालूम होगा, 2/15 शांत नहीं होता है। फिर ठीक है, अब ये देख लीजिए, शांत होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। 11/16 मतलब मान लीजिए कि नहीं कुछ, तो 11/160। ठीक है, शांत देख लेते हैं, 11/160, 0 पॉइंट कुछ 1 2 16 96। चलिए क्या हो जाएगा, बी नंबर, बी नंबर क्या हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा डिवाइड करके। ठीक है, नहीं तो ये ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, क्या 11/60। दो लगातार सम संख्या का मोसो, जिसको महत्तम समावर्तक, दो लगातार सम संख्या का महत्तम समावर्तक, कोई भी अपना सम संख्या कौन है, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, 2 से पूरा पूरा विभाजित कौन हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कोई भी निकाल दीजिए, कोई भी आप आसान, इस समय क्या सोचिए आसान निकालने का, क्या आसान क्या हो जाएगा आपके लिए, आसान क्या हो जाएगा, 2 और 4, 2 और 4 का क्या हो जाएगा, 2/4, 2 बार में 4 कैंसिल, तो मोसो क्या हो जाएगा, मोसो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, मोसो क्या हो जाएगा, 2, मोसो क्या हो जाएगा, 2, मोसो मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, मोसो 2। और ये क्या बोल रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, अल्फा तथा बीटा
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI, ठीक है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हो तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। जल्दी आप लोग बताइए, मैं इसको सोल्व करके बताऊंगा। हल्का सा टफ है इसलिए मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। जिनसे बन जा रहा है वो तो बहुत अच्छे स्टूडेंट है, गुड बॉय। जिससे नहीं बन पा रहा है उनके लिए मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या निकालते हैं, मैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा निकालना है c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b/, क्या जगह 1, नहीं कुछ तो यहाँ होता है b और c, नहीं कुछ तो यहाँ क्या a है, b की जगह क्या है, मिटा देता हूँ तब आप लोग को भी दिखेगा क्या है, -b की जगह क्या है 1 और a की जगह क्या है 1, क्या हो जाएगा इसका -1 हो जाएगा, -1। मैं इस पे 3 सवाल बताने का प्रयास करूंगा एक ही अथी पे, तो कि ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और फिर इसमें c/a क्या है -2 हो जाएगा। अब ये अपना याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान -1 अल्फा इंटू बीटा इंटू है, ठीक है, यहाँ इंटू है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा इंटू, मैं उल्टा लिख दिया हूँ, ठीक है मैं एक्सरसाइज करता हूँ, एक स्टेप आगे लिख दिया था। यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, प्लस में इधर उधर हो जाए तो प्लेस चेंज हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लेस चेंज हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या आया था अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया था मेरा -1 आया था, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था -2 आया था, ठीक है। -1 आया था, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आंसर होगा 1/2। 1/2 आंसर देखिए होगा, ठीक है। 1/2 देखिए आंसर होगा। 1/2 आंसर देखिए होगा कहीं पे। 1/2 दिख गया आपको के नंबर में, ए नंबर में 1/2 आंसर देख लिए। अब इसी में पूछ देगा कभी अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या निकल जाएगा नीचे क्या निकल जाएगा 1/बीटा का स्क्वायर। इसी में आप लोग को बता देता हूँ जानकारी के लिए, यहाँ क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा को क्या हम लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर में क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जान रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सॉरी मैं कहीं अल्फा बीटा लिख दिया, कहीं ए बीटा लिख दिया, मैं इसको सुधार के लिखता हूँ अलग कलर से, ब्लैक से लिखता हूँ कि ज़्यादा दिखाई दे। क्या जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या जगह, यहाँ क्या जगह बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये सब मैं आप लोग को फिर से ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, कि और भी बच्चों ये सब सीख पाएँ, जो नहीं जिनको नॉलेज नहीं होगा ये सब का वो भी ये सीख पाए। इसी पे हम लोग क्या करेंगे अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान धर देंगे। एक और सवाल है इसी में, ठीक है, एक और सवाल है, देखिए मैं बताता हूँ फिर से इसी में कि क्या क्या लगता है नहीं लगता है। 1/अल्फा क्यू 1/बीटा क्यू, इसमें क्या लगेगा जिनको एलजेब्रा में ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद है वही सवाल बना पाएगा। उसमें क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, वही बना पाएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। मैं जितना अपने तरफ से जोर लगा रहा हूँ कि आप लोग जितना से ज़्यादा सवाल डील करेंगे, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है मेरा, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है क्या, यदि किसी
यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद a प्लस n प्लस b a प्लस n प्लस b सॉरी यदि किसी समांतर श्रेणी का nवें पद a n प्लस b है तो इसका समांतर क्या होगा? जल्दी बताइए भला, इसका समांतर क्या हो जाएगा? जब nवां पद दिया हुआ इसका समांतर क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग समांतर श्रेणी का, क्या हो जाएगा इसका? जल्दी बताइए। तो इसका समांतर पदांतर मतलब पहला पद कौन है? पदांतर क्या होता है? पहला पद कौन है? पहला पद कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। पहला पद ए हो जाएगा। इससे भी लोग कौन जानेगा पहला पद ए? नहीं जानेगा तो वो फिर दिक्कत है। पहला पद क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। जैसे मानिए T9 का आप क्या लिखिएगा? T9 का आप क्या लिख सकते हैं? T9 का आप हम क्या लिख सकते हैं? जैसे होता है ना a इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस होता है a प्लस 8d लिख सकते हैं। उसी में यहाँ क्या किया गया है? an प्लस b लिखा गया है। ठीक है। चलिए आगे, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगले स्लाइड पे मैं आ रहा हूँ। आगे आगे क्या है? आगे प्लस भुज और कोटि दिख रहा होगा आपको या नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ क्या बता रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक बिंदु, कोई भी बिंदु दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 6 और -5, 6 और -5 बिंदु है। इसमें से क्या बोल रहा है? भुज और कोटि बताइए। भुज और कोटि किसको बोलते हैं? भुज और कोटि किसको बोलते हैं? पहले इसमें क्वेश्चन बोल रहा है भुज। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्या दिया है? भुज दिया हुआ है। ठीक है, भुज। भुज किसको बोलते हैं? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को? भुज किसको बोल रहे हैं? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को? मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। ये हो जाता है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्स डैश। इसको हम क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। ठीक है, भुज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है। और एक प्रश्न ऐसा भी आएगा कि क्या बोलेगा? लंबत एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस का लंबत है, मतलब समांतर है। तो इसमें क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0? बताइए जल्दी। इसमें क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू को मान दिया हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0। इस पर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0 यहाँ रहेगा तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जब x इस पे परपेंडिकुलर रहेगा, यहाँ क्या y एक्सिस पे परपेंडिकुलर, क्योंकि x एक्सिस का समांतर है। इसमें क्या हो जाएगा? y एक्सिस x एक्सिस पे परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या हो जाएगा? y एक्सिस का समांतर मतलब पैरेलल। ठीक है, चलिए ये तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे। और क्वेश्चन क्या दिया गया था? 6, -5। इसमें भुज क्या बताए थे? वाई एक्सिस को। क्या है भुज? वाई एक्सिस का -5। ठीक है, आगे क्या है? बिंदु स्थित है, ये बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है? 2, 3 कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है? दोनों प्लस प्लस है। मैं ये बात के लिए नॉलेज दे देता हूँ अभी फिर से कि कौन सा रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट प्लस, नहीं सॉरी माइनस प्लस। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? माइनस माइनस, दोनों होता है माइनस माइनस। ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर क्या होता है? प्लस प्लस क्या होता है? माइनस माइनस। मेरा क्या हो जा रहा है? वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है? माइनस वाई एक्सिस पे। ये समझ गए ना? अब इसमें बताइए कि क्या हो जाएगा? इसमें बताइए क्या हो जाएगा? आप लोग नहीं, ये सब क्वाड्रेंट वाला नहीं मालूम होगा तो आप वीडियो
स्किप करके मत दिखिएगा, एकदम स्लो मोशन में देख लीजिएगा कैसे कैसे बताए हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस क्या बताते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या प्रथम पद में। ठीक है, प्रथम पद में हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ए इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी दिया हुआ है। ठीक है, ए इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी, समीकरण एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 तथा एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरा, ए इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, बी इक्वल टू वाई दिया हुआ है, जिसमें एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ए तथा बी का मान बताने पूछ रहा है, एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा, इसमें सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बताइए बता दीजिएगा। ठीक है, एक्स और वाई का मान तो निकालने जानते होंगे समीकरण में। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3, एक्स का मान क्या हो जाएगा 3 और वाई का मान 1 आ जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा ए क्या हो जाएगा 3 और वाई 1। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो समझ नहीं आ रहा है ना, समझ। चलिए अगले क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 क्या है, एक्स समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। ठीक है, क्या दिया हुआ है 0। यहाँ क्या है, मूल क्या है, वास्तविक है या अथी है, देखिए वास्तविक किसको बोला जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 है, देखिए तो पहले है बी स्क्वायर क्या है 4 है, 4ac क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 4ac क्या हो जाएगा, 4ac जल्दी बताइए, 4ac 16 है। ठीक है, 4ac क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 गुना मतलब क्या हो जाएगा 16, ये क्या है 0 से क्या आ जाएगा कम आ जाएगा, 0 से 0 ग्रेटर देन, सॉरी 0 बड़ा है, यहाँ क्या हो जाएगा 0 ग्रेटर देन, ये इसमें क्या हो जाएगा 0 ग्रेटर देन क्या हो जाता है अवास्तविक, वास्तविक। ठीक है, अब ये फिर आ गया बीच की दूरी वाला, बीच की दूरी वाला बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बिंदु 4, और 2, 3 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बीच की दूरी क्या हो जाएगा, कितना जगह दूरी निकालिएगा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मैं फिर से बता देता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y1 का होल स्क्वायर, इसका निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, बताइए जल्दी बताइए, निकालिएगा तो क्या आ जाएगा √20, 20 को हम क्या चेंज कर सकते हैं 2√5 में। ठीक है, 20 को हम क्या चेंज करते हैं 2√5 में। चलिए आगे, ये क्या बोल रहा है, बिंदु 4, 10 और 2, को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना और इतना है, तो दूरी क्या हो जाएगा, देखिए पहले क्या निकालना है, मैं हेल्प कर देता हूँ हल्का सा, फिर निकाल लीजिएगा आप लोग। इसमें क्या बोल रहा है, मध्य बिंदु मेरा दिया हो गया है। ठीक है, मध्य बिंदु क्या 0 और 2, जैसे कि हम फिगर बना के मैं बताता हूँ, दो बिंदु है, एक बिंदु, दो बिंदु, ये मिला रहा है। ठीक है, यदि रेखाखंड है तो इसका मध्य बिंदु क्या 0 और 2 है, ये क्या है 4 और 10 है, और क्या है 2, 2, और क्या हो रहा है मध्य बिंदु से मिलाने में इसका दूरी निकाल देना है, दोनों का दूरी निकाल देना है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ इसे, इसका किसका कितना आएगा, इसका ये होगा आंसर, क्या हो जाएगा मेरा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा 5। नहीं होगा सॉल्व तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सॉल्व करके भेजूंगा। ठीक है, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष का निर्देशांक इतना ए 2, 4 है, बी 0, 6 है तथा सी 4, -1 है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, तो त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक क्या हो जाएगा, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, मतलब समझ रहे हैं, मैं आपको फिगर बना के बता देता हूँ, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब लोग ये तो पढ़े होंगे ना,
ये क्या हो जाता, त्रिभुज का केंद्र। ये दिया हुआ है मेरा ए बी सी, मान दिया हुआ है, तो इसका त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा। जैसा केंद्र का ये भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट भी निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 से बनाइए। ऐसे देख लीजिए कितना दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे देख लीजिए क्या है, क्या हो जाएगा, जैसे बताया x1 प्लस x2 इधर के y2 करना है। ठीक है, मध्य बिंदु वाला जो फॉर्मूला बताए थे उसी पे करना है। 3 कितना, 6/3 करें 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, 4 10 है, -1 करेंगे 9, क्या हो जाएगा 3, 2,3 है आंसर में। देखिए तो 2,3 है आंसर में, हम लोग समझ गए 2,3 है ना, 2,3। और इसमें क्या, यदि बिंदु, या क्वेश्चन दिया हुआ क्या, यदि बिंदु 1,2 और इतना 0,0 और a, b का संरेख होगा। संरेख मतलब समझ रहे हैं आप, संरेख मतलब समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा संरेख, संरेख क्या हो जाएगा, मुझे यार इसका क्या हो जाएगा 2,3। संरेख क्या हो जाएगा इसमें, एक चीज आप पढ़े होंगे, a=2b, पढ़े या नहीं। संरेख जब पूछा जाता है a= क्या हो जाएगा 2b। ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए, है डायरेक्ट ही सबका संरेख अति बताए होंगे सर क्लास में। दो समान कोणिक, यहाँ क्या बोल रहा है, दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाएं का अनुपात सदैव समान होता है। यह कथन किसका है, यह कथन किसका बताइए, आर्यभट्ट का, यूक्लिड का है, और यह थेल्स है, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसका, किनका है, क्या है, भुजा समान है। ठीक है, कितना किसका है बताइए जल्दी, किसका है, थेल्स का नियम है ये सब। ठीक है, इस सब में ज़्यादा देर नहीं, ये सब याद रहेगा तब बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। जाइए, कितना नक लगा के मर जाइएगा तो गलत करके आइएगा। ठीक है, याद रहेगा तब ये बनेगा। ठीक है, ये जीके का हाल है, ये मैथ नहीं, अथी नहीं है कि कुछ सोल्व करके रह देंगे। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं वर्ग का योग तीसरे भुजा का वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा का सम्मुख कोण का मान होगा। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, कौन त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, दो कोणों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर। मानिए कि समकोण बना रहा है, क्या बोल रहा है, ये दो कोणों का योग, ये क्या 90 है ना, ये कितना है 60, ये कितना है 30, दो कोणों का योग। मैं बड़ा बनाता हूँ इससे, ये क्या है 60 है, ये क्या है 30 है, ये क्या हो जाएगा 90। ठीक है, 90 हो जाएगा ना, ये दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा 90 है आंसर में। देखिए है ना आंसर में 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ फिर। त्रिभुज ए बी सी माइनस त्रिभुज डी सी ए तथा बी सी इक्वल टू इतना है, ई एफ इक्वल टू 4 है। यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुना हाफ गुना आधार गुना लंब। ठीक, हाफ गुना आधार गुना लंब। ठीक है, इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा। ठीक है, एक त्रिभुज क्या बोल रहा है, मतलब सबसे पहले देखिए त्रिभुज ब्रह्म क्या होता है, त्रिभुज पहले बना लीजिए। क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है मेरा, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, माइनस त्रिभुज डी ई एफ। अब इससे क्या कीजिए, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के घटा दीजिए। ठीक है, हो जाएगा तुरंत, आपको इतना लेट भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, सबसे पहले आपको यही करना है। क्या करना है, त्रिभुज सबका आएगा, त्रिभुज बनाना है। ठीक है,
मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या हो जाएगा। सॉरी यार, लेजर भी बेकार किए थे तो सॉरी डिस्टर्ब हो जा रहा है। 90 डिग्री, ठीक है। मैं इसका आंसर बताता हूँ, क्या आ जाएगा आंसर 190 सेंटीमीटर। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के, क्वेश्चन का नंबर लिख के सेंड कर दीजिएगा कि ये बना के भेज दीजिए, मैं बना के भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, ठीक है। और कितना प्रश्न और बचा हुआ है अभी? कितना हुआ अभी? बहुत ढेर सारा। चलिए कुछ देर और। वृत्त के अंदर दिए हुए बिंदुओं से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? या क्या बोल रहा है, बिंदु स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? स्पर्श रेखा मतलब समझ रहे हैं, वृत्त के अंदर, ठीक है, वृत्त के अंदर कितनी रेखा खींची जा सकती है? जिससे देखिए वृत्त बना देते हैं आप लोग के सामने, ये सब सवाल क्या आता है ना, बना लीजिए, ठीक है। स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? ठीक है, वृत्त बिंदु से वृत्त का कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? खींची जा सकती है स्पर्श रेखा, ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये क्या हो जा रहा है, आर हो जा रहा है, ई आर हो जा रहा है, इसका तो नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए तब आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसका 96 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ चलता हूँ आगे। क्या दिया है, त्रिभुज, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी सी एफ में ए बी बाय डी सी इक्वल टू बी सी बाय ई एफ हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा कब? दोनों त्रिभुज समरूप कब होगा? 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 कोण बी इक्वल टू कोण ई के पर समरूप होगा। जैसे देखिए कोण क्या दिया है, बी यहाँ, ई यहाँ, ये क्या होता है, ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप होगा। यहाँ भी देखिए बी और ई दोनों समरूप, समरूप मतलब क्या होता है, बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। चलिए मैं अगले पेज पे चलता हूँ। पहला तो दिखता ही नहीं है, क्या हो गया। चलिए पीडीएफ अभी बनाऊंगा हल्का नीचे करके, इसके लिए मैं सॉरी। क्या, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी, जहाँ कौन सी समकोण हो तो बी स्क्वायर क्या ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर, ठीक है, 2ac स्क्वायर। किसी ब्राह्मण, क्या दिया हुआ है हमको भी नहीं दिख रहा है, आप लोग को कहाँ दिखेगा। हाँ, किसी भी ब्राह्मण बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई तो स्पर्श रेखा PA तथा PB के बीच का कोण 80 डिग्री हो तो कोण POA मान होगा, POA का मान कितना हो जाएगा, POA का मान क्या हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री। और क्या दिया हुआ है फिर, त्रिभुज ए बी सी भुजाओं A और AC पर दो बिंदु D तथा E का प्रकाश किसी भी डी पैरेलल, या मतलब क्या दिया है, समांतर दिया हुआ है, मतलब समांतर दिया हुआ है BC DE पैरेलल BC तथा AD अनुपात DE इक्वल टू 3 अनुपात A है तो यदि AE का क्या हो जाएगा, E का क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर बताता हूँ, सोल्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है। समांतर श्रेणी जिसमें कि 10वां पद, समांतर श्रेणी है तो 10वां पद क्या हो जाएगा, इसका 10वां पद क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसमें क्या हो जाता है, मेरा A का मान दिया हुआ है 8,
डी बराबर 2 हो जाएगा। समांतर श्रेणी क्या होता है, 10वां पद यहाँ तो बताए थे। T10 बराबर क्या होता है, T10 क्या होता है, 9A प्लस डी। ये तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। 9A, ए कितना दिया 8, 72, ठीक है, 72 प्लस डी क्या हो जाएगा 2, मतलब क्या हो जाएगा 74। ये पद 10वां पद क्या हो जाएगा मेरा 74 हो जाएगा, क्या 10वां पद होगा, ठीक है, हो जाएगा 74। 74 आंसर में है, आंसर में 74 नहीं दिया हुआ है। 10वां पद इसमें क्या बोल रहा है, अरे हम तो दूसरा थे नियम से लिखा लिया है। ये तो समांतर बोल रहा है, हम तो क्या निकाल दिए उसमें, nवां पद जो अति पूछता है, ये श्रेणी क्रम में है। 10वां पद निकाल दीजिए। इसे भी आप मान लीजिए 12, 14, 14, 18, 20 दिया रहेगा। ज़्यादा तो अति नहीं रहता डिफिकल्ट, इतना ये रहेगा, मतलब कि कितना 20, 24, 26, 26वां पद होगा। देखो 26वां पद आएगा आंसर। रुकिए तो एक सेकंड मैं देख लेता हूँ पहले। हाँ 26वां पद आएगा, ठीक है। दीपक देख लेना तो उधर। ओके, देखिए यदि समीकरण x² प्लस 2kx+4 है तो एक मूल 2 है तो k का मान क्या हो जाएगा। k का मान मूल निकालने बताए फिर b² माइनस 4ac। जल्दी बताइए, b² माइनस 4ac, ठीक है, b² माइनस 4ac बताते, इसी से मूल निकल जाएगा, ठीक है, b² माइनस 4ac। इसका क्या आ जाएगा आंसर -2। फिर आ गया समांतर पद का शून्यक, ठीक है, समांतर पद का शून्यक क्या हो जाएगा, समांतर पद का शून्यांक होगा शायद, देख लो। शून्यक क्या हो जाएगा, समांतर पद का शून्यक कितना पद है ये, 8वां पद। फिर आगे चलिए, क्या है समीकरण, ये दिया समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 12 = 0 तो एक मूल निम्न में से कौन है, एक मूल निम्न में से कौन है। एक मूल क्या होता है, b² माइनस 4ac, इसी पे ज्यादा फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 38 नंबर का बी, ठीक है। इसका आप लोग तो फॉर्मूला बता रहे, देखिए साइन क्या हो जा रहा है, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कहाँ जा रहा है, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस आ जाएगा। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। उस समय जो स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि ऐसा ऐसा सवाल आता है, देखिए फिर आ गया ना। मैं तो क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, टाइपिंग तो नहीं किया, टाइपिंग करता था ऐसा नहीं है। तो ये बुक जान रहे कि प्रीवियस ईयर का सब है, बुक से लिया गया। क्या हो जाएगा 1/cos, 1/cos, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये को क्या हो जाएगा cos है, 1/cos है। क्या है कोसेक 44 डिग्री और सेक 46 डिग्री। यहाँ देखिए चेंज कैसे करते हैं, क्या दिया हुआ है, कोसेक 44 डिग्री बाय, इसको हम क्या चीज में चेंज कर सकते हैं, जल्दी बताइए। हम कोसेक लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 90 माइनस करके लिख सकते हैं ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 44, 90 माइनस 44 करेंगे कितना हो जाएगा, 90 माइनस 44 करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस 44 करेंगे तो क्या देगा, कोसेक 44 क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 1। आप लोग ये मत समझिएगा कि हम मिटा देते हैं फिर स्पेस नहीं बचता, क्योंकि हम, आप लोग को भी पता होगा कि मैं मोबाइल में क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास साधन तो नहीं है, साधन मैं भी स्टडी करता हूँ, अभी BSc पार्ट 1 में हूँ और प्लस NDA का भी अभी तैयारी कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रिपरेशन दे चुका हूँ, उसमें कुछ अच्छा नहीं रहा, अभी अच्छी तैयारी चल रही है कि मैं आप लोग को भी पीछे कुछ टाइम दे देता हूँ, ठीक है। चलिए आप क्या जगह 2 cos² थीटा, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 260 डिग्री का मान क्या हो जा रहा है, 60 डिग्री का मान बताइए, 1/2 cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/4, 1/2 आंसर है। देखिए कहीं पे
आप लोग को दिख गया होगा कहीं पे, दिखा के नंबर में है? आप तो सर अथी कर देते हैं, सॉरी अथी कर देते हैं, झाँपिए देते हैं। ये क्या है, cos 20 और sin 20, इसको हम क्या कर सकते हैं बताइए जल्दी। cos स्क्वायर 20 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों सेम है तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री लिख सकते हैं। क्या होता है 1, 1 है दिन नंबर 1 है। चलिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। फॉर्मूला तो आप लोग को पिछले दिन आपको बताए थे, कोस थीटा इंटू टेन थीटा का बताए थे या नहीं बताए थे? जब इसका कोस थीटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा, ठीक है 1/10 थीटा। इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज ABC में जहाँ कोण B समकोण है, यदि AB इक्वल टू 12 है, क्या है मेरा AB इक्वल टू 12, AB क्या हो जाएगा, AB क्या हो जा रहा है 12 है, ठीक है। तथा BC 5 है, BC क्या दिया है 5 है, तो AC क्या हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। कोई त्रिभुज बना लो समकोण AB, इसी मानो ABC, AB क्या है, AB क्या 12 है, BC क्या दिया मेरा, BC 5 है। तो ट्रिपलेट आप लोग को याद करना पड़ेगा, नहीं तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं, H स्क्वायर बराबर क्या होता है, √P स्क्वायर। रुकिए दूसरा कलर से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पहले फार्मूला लिख देता हूँ। H स्क्वायर बराबर आप लोग को मालूम है, हाइपोटेन्यूज बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर माइनस प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या है, इसमें क्या होता है, H इसको बोलते हैं, P इसको बोलते हैं, B इसको बोलते हैं, A दिया हुआ, B दिया हुआ, C दिया हुआ, ठीक है। AB का मान दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ, तो H का मान क्या हो जाएगा मेरा, H का मान क्या हो जाएगा, 144 प्लस 25 क्या हो जाता है, 169 का क्या हो जाएगा, 169 का क्या हो जाएगा 13, ठीक है। देखिए 5 साइन A इक्वल टू 8 साइन A, इसको हम क्या बोलते हैं, कोट साइन बोल रहे हैं। कोट साइन में हम कैसे चेंज करेंगे, कोट बराबर क्या होता है, कोस बाय साइन, कोसेम हम चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा कोस A, ठीक है, कोस A बाय साइन A, ठीक है। साइन A सब 5 को वहीं रहने देते हैं, इसको 8 यहाँ देते हैं, कोस A बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोट A बराबर, यहाँ कोट है कोट A, 5/8 आंसर है। देखिए आ गया। चलिए लास्ट पेज और है, कुछ प्रश्न होगी 5-6 प्रश्न बस, ज़्यादा नहीं, तो आप लोग की छुट्टी हो जाएगी। इतना कर लीजिएगा तो मानिए कि पार लग जाएगा आप लोग का। ये क्वेश्चन नहीं दिखाई देता, ये बीमारी है एक तरह का, मान लीजिए। मैं बताता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसका ऊंचाई 6 मीटर है, जिसकी छाया की लंबाई होगी, क्या होगी छाया की लंबाई, जल्दी बताइए, छाया की लंबाई क्या होगी, कितना कौन है 60 मीटर है, खंभे की ऊंचाई इतना है दिया हुआ है, तो छाया की लंबाई कितना मीटर होगी, छाया की लंबाई कितना मीटर होगी, छाया की लंबाई क्या हो जाएगी 2√3, ठीक है। एक फार्मूला मैं बताऊंगा, इसका फार्मूला कहाँ, छाया की लंबाई, ठीक है, मैं बताकर देख के बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। एक अर्धवृत्त की परिधि दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, जल्दी बताइए, अर्धवृत्त की परिधि 1/2 या 2/3 πr स्क्वायर, बताइए जल्दी। ये होता है क्या, अर्धवृत्त की परिधि, अरे यार 2/3 πr स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, अर्धवृत्त की परिधि होता है, बताइए आप लोग जल्दी। नहीं, परिधि में क्या हो जा रहा है, r+2 होता है,
ये क्षेत्रफल हो गया आपका। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या देता है, पाई इंटू पाई/2 इंटू 2 प्लस आर। ठीक है, इस पे निकालिएगा तो निकल जाएगा। क्या है, ठीक है। कितना नंबर का क्वेश्चन था, 49 का। ठीक है, चलिए आगे क्या हो जाएगा इसका, निकालिएगा तो आ जाएगा, क्या हो जाएगा 7। ऐसे भी देख लीजिए कि क्या था, अब 2 प्लस आर का मान पूछ रहा था, पाई/2 22 दूनी 44/7, 7 खत्म था। ठीक है, तो आ गया 7 खत्म, तो इधर क्या हो जाएगा 44, फिर 7, त्रिज्या तो निकल जाएगा ना। ठीक है, इसका क्या त्रिज्या क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई, उसका वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ 144 दिया हुआ। ठीक है, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, 22/7 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 में कैंसिल करेंगे 22। ठीक है, 22 होता है, 22 होता है ना, 22 कैंसिल, r= कितना हो जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा, अरे कहीं कहीं गलती हो गया का, 2 7 22 बार में 44, 22 गुना 7 करेंगे 154, 22/7। ठीक है, पाई r² 22 कैंसिल, तो कुछ तो गड़बड़ी लग रही है। व्यास बराबर क्या होता है 2r, 2r 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 r r r r। चलिए इसको देखते हैं, फिर से देखते हैं। पाई क्षेत्रफल दिया हुआ 144 पाई r²। ठीक है, पाई का मान क्या हो जाएगा मेरा 22/7, यहाँ क्या हो जाएगा 7 से गुना हो जाएगा, सॉरी हम कटा दिए थे, इसीलिए गलती कुछ न कुछ गलती होता है। 7 से गुना कर दो ना, क्या हो जाएगा r² क्या हो जाएगा 144/7 दूनी 14 आ जाता है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 7 गुना 7, 7 बचता है, क्या हो जाएगा 49। अरे यहाँ 7 होता है ना, क्या हो जाएगा 49, r= क्या हो जाएगा 7। ठीक है, d बराबर क्या होता है 2r, 2r क्या हो जाएगा 14, 14 है आंसर, देखिए तो 14 के नंबर में, ए नंबर में। ठीक है, 14 क्या है ए नंबर में। ठीक है, एक बेलन का व्यास इतना दिया होता है, ऊंचाई इतना दिया हुआ है, इतना 20 सेंटीमीटर दिया होता है। बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना देगा, निकालिए कितना देगा इसका इतना आ सकता है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक ठोस अर्धगोला की त्रिज्या इतना दिया है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या हो जाता है 2/3 पाई r², 2/3 पाई r² पे निकाल लीजिएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा, नहीं तो आंसर मैं बता देता हूँ इसका क्या हो जाएगा, रुक जाइए 5 2/3 पाई r², 2/3 पाई r²। ठीक है, 2 5 10 2/3 इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, 2 3 या 9 3 कम 3, चलिए कितना आ गया है 239 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2 इतना है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 इतना, क्षेत्रफल का अनुपात क्या त्रिज्या, दो वृत्त की त्रिज्या पाई उसका क्या होता है ना, क्या हो जाएगा 4:9। और क्या यदि किसी त्रिज्या खंड का केंद्रित कोण का मान थीटा है तो त्रिज्या r है तो इसका चाप क्या हो जाएगा, इसका चाप क्या हो जाएगा इसका चाप क्या होगा 2 पाई r थीटा, इतना है तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगी, इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, पहले माध्यिका लिखने में सीरियल में तो लिखा हुआ है 2 2 इधर 4 है, 4 माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, 0.9 0 इतना इसका नहीं हो सकती। ठीक है,
ये वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह कैसे निकालता है? वर्ग चिन्ह निकालने में जो दिया हुआ मेरा वर्ग अंतराल, दोनों को जोड़ के 2 से भाग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15 है, 15 है डी नंबर में। ठीक है, 15 क्या दिया हुआ है? डी नंबर में 15 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे क्या है? यदि आलेखीय चित्र का माध्यिका ज्ञात किया जाता है, माध्यिका ज्ञात किया जाता है तो किया जा सकता है, माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। किसमें की माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है बताइए? त्वरण में। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता 1/6। हाँ, कोई भी इस सब में बच्चा लोग बहुत ज्यादा फंसता है। ठीक है, एक चीज बताते हैं, एक पासे जब फेंक रहे हैं, एक पासा जब फेंक रहे हैं हम, ठीक है, एक पासे जब फेंक रहे हैं, ठीक है, एक पासे जब फेंक रहे हैं 1 2 3 1 2 3 4 1 2, ठीक है, इसमें मान लीजिए एक पासा को फेंके, जब हमको कहेगा 2 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता तो 1 हो जाएगा ना। 6 गो आने की संभावना है, लेकिन 6 गो में 1 गो आया है। ठीक है, कोई भी पूछेगा तो 1/ही आ जाएगा। लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, लैंग्वेज कुछ और रहेगा, इसका भी नहीं है ना जाएगा। एक अच्छी तरह से फेंके गए ताश के पत्ते फेंटे गए, फेंके नहीं सॉरी फेंटे गए ताश के पत्ते में से एक पत्ता यदि निकाला जाता है तो इसका लाल होने की प्रायिकता, लाल कितना होता है बताइए? जल्दी जल्दी बताइए, लाल कितना होता है? लाल मेरा कितना होता है? 26। टोटल 25 52, कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 नहीं दिया हुआ है, लाल 26 1/2 नहीं दिया हुआ है। 2 लाल पत्ती होने की प्रायिकता, ठीक है, लाल पत्ती होने की प्रायिकता, लाल तो दुइयों नहीं होता है जी, चिड़िया बेगम कौन हो रहा है? लाल 2 ब्लैक होता है, 2 लाल होता है, हमको इतना मालूम है। ठीक है, 2 ब्लैक होता है, 2 लाल होता है, 4 गो होता है, 2 ब्लैक 2 लाल, इसमें वही हो रहा है। टोटल मिला कितना होता है? 52। 2 ब्लैक 2 लाल, इसमें बोला लाल होने की प्रायिकता, 2 पत्ती होता है लाल, मतलब 13 पत्ती रहता है, लेकिन 2 को ग्रुप का रहता है ना 2, इसमें और कितना होता है? 52। ठीक है, इसको करो तो 26, कितना आंसर आ गया? आंसर कितना दिया हुआ? 1/26 आ तो गया। चलिए, जय हिंद बच्चों, मैं इतने पे समाप्त करता हूँ। जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जरूर सेंड करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।